हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। पाकिस्तान भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। तीसरा अध्याय कर्म योग। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में क्या वर्णन करते हैं कि अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्णा जी का मुखवाक्य है, अर्जुन कर्म एक विष्णु भगवान की आराधना को छोड़कर बाकी जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब बंधन से इंसान को जोड़ते हैं। भगवान ने इस संसार में, इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने जब हमें इस संसार में पैदा किया है तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिनको कि हमें निभाना भी है। तो श्रीमद् भागवतम पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान की पूजा के लिए अगर आप अपना परिवार त्याग देते हैं तो भगवान आपकी उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि है अर्जुन, एक विष्णु भगवान की आराधना को छोड़कर बाकी जितने भी कर्म किए जाते हैं सब बंधन रूप है। हमें अपने कर्म, वो कर्म जो हम गृहस्थी में बंधे हुए हैं, हमें दुनिया में रहकर कर्म करने हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन कौन से कर्म? शुभ कर्म। और अपनी मुक्ति के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालकर अपनी आखिरत को संवारने के लिए हमें भगवान नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। आपके इष्ट देव चाहे कोई भी हो, आपको उनकी पूजा करनी आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि जब इंसान कर्म करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है तब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अच्छे कर्मों को जब करते हैं, यानी कि भगवान का भजन करना, परमात्मा के नाम की कथा सुनना, परमात्मा के नाम का ज्ञान सुनना, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, हो सके तो किसी के लिए भला करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान जी का मुखवाक्य है कि शुभ कर्म करो। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें इन शुभ कर्मों का फल क्या मिलता है कि इससे परमात्मा जी खुश होते हैं। किसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ नेकी करना, ये से भगवान जी खुश होते हैं। और जब हम परमात्मा के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं कि जिससे हम किसी के लिए ऐसा कोई कार्य कर देते हैं कि जैसे भगवान श्री हरि जी ने बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों में भगवान जी का मुखवाक्य है कि जब आपके पास कोई इंसान आता है तो आप उसकी मदद कर देते हो गुप्त तरीके से, तो वो उसकी सेवा नहीं होती, वो बल्कि मेरी सेवा होती है। जब हम किसी के साथ, किसी ज़रूरतमंद के साथ, किसी के साथ हम अच्छा सलूक करके उसको गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, तो ये भगवान कहते हैं कि ये जो कार्य होता है वो आप मेरे लिए कर रहे होते हो, हम किसी को बताए नहीं। तो भगवान श्री हरि जी का मुखवाक्य है कि कर्म करते करते इंसान का चित्त शुद्ध होता है। जब हम भगवान की भक्ति करने के बहाने जब हम बैठते हैं, जब हम आंखें बंद करके भगवान के नाम की सेवा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन नज़र तो आता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके, लेकिन हम ध्यान कहीं और लगा लेते हैं, हम किसी और तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे इंसान कम अक्ल और झूठे कहलाते हैं। जब भगवान का आराधना करना है, भगवान की पूजा करनी है, तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। जब हम आंखें बंद करें तो भगवान की प्रीतमा, भगवान का जो मूर्ति का अक्स है वो हमारे दिल और दिमाग में होना चाहिए। जब हम परमात्मा को साक्षात आंखें बंद करके उनका दर्शन करके उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए अति उत्तम होता है। तो भगवान श्री हरि जी कहते हैं कि जो इंसान मेरे साथ निष्काम भक्ति करता है वो मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो मुझ परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। तो हमें भगवान के नाम की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का पूजन करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम का पूजन करते हैं, भगवान के नाम की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का सिमरण करते हैं, तो ये भी एक कर्म कर रहे हैं। वो कौन सा कर्म कर रहे हैं? हम अपनी आत्मा का आप उद्धार कर रहे हैं।
जब हम अपनी आत्मा का आप उद्धार करते हैं तो भगवान ने कहा कि अपनी आत्मा को कभी भी किसी दूसरे के भरोसे पर मत छोड़ो, अपनी आत्मा का खुद उद्धार करो। अभी ये कथा आएगी आगे। तो फिर हम क्यों बुरे कर्म करके अपनी आत्मा को नरक में डालते हैं? कर्म करते करते इंसान की जो आत्मा है, जब तक शुभ कर्म नहीं होंगे वो कभी भी परमात्मा के साथ नहीं मिलती। अच्छे कर्म करने वाले इंसान का भाग्य तुलु होता है, इंसान का भाग्य खुल जाता है। जब इंसान का भाग्य खुल जाता है तो वही इंसान का जो भाग्य होता है वो परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। हम बहुत जन्मों तक जब भगवान के नाम की पूजा करते हैं, भगवान के नाम की आराधना करते हैं, जो निष्काम भाव से करते हैं, तो बहुत जन्मों तक जो लोग इंसान भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उन्हीं लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं तो हमें परमात्मा का मिलन होता है, हमारी आत्मा का परमात्मा को दर्शन होता है और हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाती है। जब हम भगवान के नाम की पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है, ज्ञान भी है लेकिन मन शुद्ध नहीं है, तो हमारी वो आराधना, वो भगवान का पूजन किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान ऐसी पूजा को स्वीकार ही नहीं करते। कि अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, अगर हम मन में किसी के लिए बुराई रखेंगे, मन में किसी के लिए बुरा सोचेंगे, अगर हम जुबान से किसी को गाली देंगे, आंखों से किसी को बुरा नज़रों से देखेंगे, तो इससे भी हमारे जो शुभ कर्म है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। निष्काम भाव से, निष्काम भक्ति क्या होती है कि जब हमने भगवान से आराधना कर ली, अपने दुख सुख हर चीज़ भगवान को सौंप दिया, तो हमने जब वो सौंप दिया तो हमें भगवान का पूजन मिल जाता है, हमें भगवान की भक्ति मिल जाती है, हमें ईश्वर का दर्शन हो जाता है। हम हरि के चरण के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे इंसान को बहुत जन्मों से मिला हुआ कोई प्रेमी मिल जाता है। तो भगवान के नाम के साथ हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, भगवान के चरण कमल में ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम अच्छे बुरे कर्मों का विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी भी हमारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब इंसान इस संसार में आता है, एक कर्म तो वो है कि जो घर गृहस्थी के लिए किए जाते हैं बिना पाप के, पाप मन में ना हो लेकिन घर गृहस्थी के लिए कर्म किए जाते हैं। और एक कर्म वो है कि जो भगवान की पूजा के लिए निष्काम भाव से हम जब भगवान का आराधन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो जो निष्काम भाव होता है वो इंसान भगवान को वो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे इंसान भगवान की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो कर्म योग में यही कहा गया है कि हमें शुद्ध और शुभ भाव से भगवान का आराधन करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण।